ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट ये था, कल भी मैंने किया था कि आज थर्सडे है, तो ये वीक में हम थर्सडे क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ही चलेगा। ठीक है, तो इस वीक का आज लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास मंडे होगा। तो यस, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू कंफर्म? हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग सुन रहे थे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्रम मुक्ति वाला जो योगी है वो एक एक लोक में ऊपर जाता है। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लिफ्ट, है ना, लिफ्ट का डिस्कशन कर रहे थे कल हम लोग। तो भक्ति मार्ग मतलब लिफ्ट, और जो ये दूसरा मार्ग है वो सीढ़ी से चढ़ना। हम लोग ये कल डिस्कस कर रहे थे, है ना। फिर हम लोग ने डिस्कस किया कि अल्टीमेटली करना क्या चाहिए। सर्वत्र सर्वदा क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, तीनों चीज करना चाहिए भगवान का, सर्वत्र सर्वदा। फिर हमने कल देखा पिबंती, हम भगवान का जो कथा है, कथामृत है, वो मुंह से नहीं कान से पान करते हैं, है ना। तो सरोरुहांतिकम, तो हम जब पीते हैं तो हमारे हार्ट में जितना भी कचरा है सब साफ हो जाता है। फिर थर्ड चैप्टर चालू हुआ। थर्ड चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि संसार में जो लोग जी रहे हैं ना, उनकी भी उन तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनको भी पूरा किया जाता है देवता लोगों के द्वारा, अगर वो लोग देवताओं को पूजा करते हैं तो कल हम लोग उसको पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर। तो आप लोग थर्ड चैप्टर खोल सकते हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे थे 2 to 7 वर्सेस। एक मिनट ना। बहुत बहुत बड़ा वर्स है ये। तो हम लोग कल देखे कि अलग अलग दुकान में जाएंगे तो अलग अलग चीजें मिलेंगी। अलग अलग दुकान में जाएंगे तो अलग अलग चीजें मिलेंगी। ग्रोसरी अलग दुकान में मिलेगा, और सब्जी अलग दुकान में मिलेगा, मसाले अलग दुकान में मिलेंगे, स्नैक्स अलग दुकान में मिलेगा, ज्वेलरी अलग दुकान में मिलेगा, कपड़े अलग दुकान में मिलेंगे, शूज अलग दुकान में मिलते हैं, चश्मा अलग दुकान में मिलता है, स्वेटर अलग दुकान में मिलता है। सब अलग अलग दुकान है, लेकिन सारा दुकान एक जगह पे फिट कर दिया जाता है ना। तो वहां पे जाके हमको सब मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो 2 to 7 वर्सेस हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमको जो भी चाहिए सब लिखा है, देखो। और ये सब कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। 16 साल माँ के गर्भ में रहे, उनको माया छू भी नहीं सकता, वो डायरेक्ट बाहर निकल के डायरेक्ट जंगल चले गए। लेकिन उनको पूरा पता है क्या पाना है तो किधर जाना है, सारा नॉलेज है। कभी कभी मुझे कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु जी
आपने कभी भौतिक संसार को तो टेस्ट नहीं किया, है ना, आप तो ब्रह्मचारी बन गए। तो भौतिक संसार को टेस्ट नहीं किया तो फिर ज्ञान कैसे आया कि भौतिक संसार खराब है? नहीं, लोगों को देख देख के हम सीख जाते हैं कि अरे लोग पिट रहे हैं, है ना, शास्त्र। तो जो शास्त्र को भौतिक संसार को एक्सपीरियंस करना नहीं पड़ता, वो नेचुरली सीख जाता है ना। तो लोग लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी, जब तक हम भौतिक संसार में जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे ना। जरूरत नहीं है, शास्त्र हमको सब इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया चीज लिखा है। क्या लिखा है कि देखो, अगर आपको बहुत बड़ा हीरो बनना है, तो जो भी प्रभु जी लोग हैं हमारे सेशन में, हीरो मतलब नॉट ओनली रिलेटेड टू प्रभु जी, ऑब्वियसली माता जी भी इसमें आते हैं। तो अगर आपको एक बहुत बड़ा हीरो बनना है तो रुद्र का पूजा करो, है ना। फिर और बहुत सारा चीजें, हाँ, अगर आपको ग्रेन्स चाहिए तो अदिति का पूजा करो। आप लोग श्लोक पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में। इसका बढ़िया, है ना, टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना सकते हैं अपने बुक में, क्या चाहिए तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पता रहना चाहिए ना एड्रेस। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी को एक बड़ा लाइफ चाहिए, है ना, एज ज्यादा चाहिए, तो अश्विनी कुमार को पूजा करना चाहिए। फिर स्ट्रांगली बिल्ट बॉडी चाहिए तो पृथ्वी का पूजा करना चाहिए। देखो कितना बढ़िया चीज लिखा है ना। फिर यहाँ पे लिखा है अगर आपको बहुत ब्यूटीफुल होना है, सुंदर दिखना है आपको, तो क्या करना चाहिए, गंधर्वों को पूजा करना चाहिए। है ना। फिर अगर किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो अप्सराओं को पूजा करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है अगर किसी को पूरा कंट्रोल कंट्रोल करना है, बॉस बनना है, तो ब्रह्मा का पूजा करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर गुड बैंक बैलेंस, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, तो वरुण का पूजा करना चाहिए। फिर अगर किसी को बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, नॉलेजेबल होना चाहिए, तो शिव जी का पूजा करना चाहिए। लास्ट में लिखा है अगर पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन चाहिए, हाँ, आवाज आ रहा है? अब आया, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि उमा पार्वती शिव जी की जो पत्नी है, अगर उनका पूजा करते हैं तो पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन रहता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन शास्त्रों में दिया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, है ना, सुखदेव गोस्वामी 10th श्लोक में बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोलते हैं अरे बाबा, ये अलग अलग दुकानों में मत जाओ, ये मॉल में सब मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे सब मिलेगा। अकाम सर्व काम मोक्ष काम। तो काम, काम शब्द का अर्थ क्या होता है, डिजायर। डिजायर फॉर व्हाट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम कुछ डिजायर है तो वो काम है। अगर भगवान का और गुरु का इच्छा पूर्ण करना है तो वो प्रेम है। लेकिन खुद का डिजायर पूरा करना है तो वो काम है।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? अकाम। अकाम मतलब जिसको कोई डिजायर नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? उसको भी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से भक्ति करना चाहिए। ढीला ढाला टाइम पास भक्ति नहीं करना चाहिए। तीव्रेण यजेत पुरुषम परम, भगवान का भक्ति करना चाहिए। अकाम जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसको भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। अच्छा, सर्व काम, सर्व काम मतलब जिसको सारी इच्छाएं, इस संसार की सारी इच्छाएं हैं हमको, तो भी क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। मोक्ष काम, किसी को अगर मुक्ति पाना हो तो भी क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन। उदारधि, उदारधि मतलब जो इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट है उसको क्या करना चाहिए? वो किसी ये छोटे मोटे दुकान में नहीं जाता, वो डायरेक्ट भगवान के पास जाता है। वो तीव्रेण भक्ति योगेन। तो कोई भी डिजायर हो, हमें किसके पास जाना चाहिए? हमें भगवान के पास जाना चाहिए। ये ये दुकान वालों के पास नहीं जाना चाहिए, देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सर्व काम। देखो इस संसार का कितना भी बड़ा भौतिक इच्छा हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, लेकिन भक्ति करो। मैंने पहले भी ध्रुव महाराज के बारे में आप लोगों को बताया था। देखो ध्रुव महाराज जब गए, पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए, तो सुरुचि ने पूरा धक्के मार के निकाल दिया, बोला जा निकल यहां से, चल निकल, है ना। तो ध्रुव बोलते हैं कि अरे मुझे क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा, मैं भी तो बेटा हूं ना उत्तानपाद का। बड़ा गुस्सा आया ध्रुव महाराज को, गए सुनीति के पास, सुनीति को जाके बोले माँ मुझे क्यों नहीं बैठने दिया गया, मैं भी तो बेटा हूं ना। तो सुनीति बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो सुनीति ने क्या किया, सुनीति ध्रुव महाराज को बोलती है देखो ऐसी माँ होनी चाहिए सब, माँ हो तो सुनीति जैसी। सुनीति बोलती है बेटा तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? विष्णु। देखो मैं तो तुझे एक ही माँ का प्रेम दे सकती हूँ, लेकिन जब तू भगवान के पास जाएगा, विष्णु के पास जाएगा, तो तुझे हजारों लाखों करोड़ों माओं का प्रेम मिलेगा, है ना। एक माँ से जो प्रेम मिलता है देखो कितना अच्छा लगता है। 1,00,000 माँ हो हमारे पास तो कितना प्रेम मिलेगा नहीं। तो कृष्ण हमें उतना प्रेम करते हैं, विष्णु हमें इतना प्रेम करते हैं। तो सुनीति ध्रुव महाराज को बोल रही है कि जाओ तुम विष्णु के पास जाओ, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, वो आपको केयर करेंगे, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारा केयर। देखो माँ हो तो ऐसी नहीं। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, 5 साल के, तुरंत चले गए जंगल, तुरंत जंगल चले गए। सुनीति ने रोका तक नहीं। सुनीति बोली ठीक है बेटा तू जा। तो आजकल बेटा 25 साल का भी हो जाएगा ना तो माता पिता पहुंच जाते हैं टीवी चैनल में ये बोलने के लिए कि अरे मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन गया। पहले पता तो लगाओ वो काम क्या कर रहा है। वो बियर बार में जाके दारू पिएगा ना, माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है तो माता पिता को टेंशन आ जाता, बाप रे मेरा बेटा भगवत गीता माला पकड़ा, बाप रे कुछ गड़बड़ तो नहीं। ओहो बेटा देख तू जो करना है कर, ज्यादा अंदर मत जाना। दूर दूर से बाहर से दर्शन लेके वापस आ जा, अंदर नहीं जाने का। तो माता पिता पता स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं, ये कलयुग है ना। तो सुनीति, सुनीति जैसी माँ इस दुनिया में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो देखो जब ध्रुव महाराज गए प्लेन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो पिछला वाला जो प्लेन था उसमें सुनीति बैठी थी,
क्यों? क्योंकि सुनीति ने अपने 5 साल के ध्रुव महाराज को इंस्पायर किया कि जाओ भक्ति करो, जाओ, मेरे पास इधर टाइम पास मत करो, जाओ भक्ति करो। मैं तुम्हें कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, जाओ भक्ति करके आओ पहले। तो मदर शुड बी लाइक दिस। तो ध्रुव महाराज जब गए जंगल में ना, उनके अंदर क्या डिजायर था पता है? उनके अंदर डिजायर था कि मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए। ध्रुव महाराज के फादर कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद के फादर कौन? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के फादर कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए था ध्रुव महाराज को। इस इच्छा से ध्रुव महाराज गए जंगल में। सोच सकते हैं? मतलब इम्प्रैक्टिकल है नहीं। देखो आजकल अगर कोई, मान लो कोई अगर डिजायर करता है तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या सोचेगा? मुझे ना अंबानी जैसा बहुत अमीर बनना है, बहुत बहुत पैसा चाहिए। हाँ? मुझे ना वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बनना है, मुझे ना बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे 3-4 गाड़ी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये डिजायर करेंगे। लेकिन हमारा ध्रुव महाराज का डिजायर देखो, मुझे ना ब्रह्मा जी से भी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा कोई डिजायर कर सकता है क्या? सर्व काम, हद हो गया। वो भी 5 साल का बच्चा बोलता मेरे को वो मेरे को वही चाहिए। ऐसा भी अगर आप डिजायर रखते हैं तो भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए और भगवान ने दिया। ध्रुव महाराज को बोला क्या चाहिए? ध्रुव महाराज बोलते मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन भगवान बोलते ना बाबा ना, तेरे को तो दूंगा, नहीं तो संसार के लोग बोलेंगे 5 साल के बच्चे को येड़ा बनाया, है ना। ठग दिया, 5 साल के बच्चे को चॉकलेट देके भेज दिया। नहीं, तुझे जो चाहिए वो दूंगा मैं। तो ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा दिया, ध्रुवलोक। जब प्रलय होता है ना तो सत्य लोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता। ध्रुव लोक, शास्त्र बोलता है ध्रुव लोक इज इक्विवेलेंट टू वैकुंठ लोक। इतना बड़ा प्रॉपर्टी दिया ध्रुव जी को, ध्रुव महाराज को। देखो ध्रुव महाराज तपस्या किए, उनको चाहिए था, वो तपस्या किए किसका? विष्णु का। उनको मिला भी। ऐसा नहीं कि भगवान ने ठग दिया। लेकिन भगवान क्या करते हैं? पहले शुद्धिकरण करते हैं, पहले साफ सफाई करते हैं, फिर देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। लेकिन दुकान वालों के पास जाओगे, देवी देवता के पास जाओगे तो फिर पिटोगे। अपना हिरण्यकश्यपु देखो, हिरण्यकश्यपु भी तपस्या किया कि नहीं? हिरण्यकश्यपु तो देखो, ध्रुव महाराज ने तो सिर्फ 6 महीना तपस्या किया, हिरण्यकश्यपु तो 60,000 साल तक तपस्या किया। गधा कहीं का। किसका तपस्या किया? ब्रह्मा जी का। चुपचाप बैठ के 16 माला किया होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता, उसका ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन मरना था उसको, है ना। उसको मरना था। 60,000 साल तपस्या किया। किसका? ब्रह्मा जी का। फायदा क्या हुआ? जीरो। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, मारा गया, है ना। तो ये होता है, देवी देवता का जब तपस्या करेंगे आउटपुट जीरो। ब्रह्मा जी आए, बाबा तेरे को क्या चाहिए बता। चाहिए, ले जा, शांत रहे, लेकिन तू जा यहां से। लेकिन अगर हिरण्यकश्यपु बैठ के 16 माला किया होता तो भगवान उसको कुछ नहीं देते। उसको बोलते जा बाबा, तू जा प्रहलाद का संग कर, थोड़ा शास्त्र पढ़, थोड़ा भागवतम पढ़, सीख, फिर मैं दूंगा। अरे दूंगा बाबा तेरे को, तू टेंशन मत ले, मैं दूंगा। भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया कि नहीं? 36,000 साल राज किए। 36,000 years he was king of this whole planet। मिला ना। भगवान ने ठगा नहीं उनको। लेकिन हिरण्यकश्यप के हाथ में क्या आया बताओ? कुछ नहीं, जीरो। तो इसीलिए देवी देवता लोग दुकान वाले होते हैं, और कृष्ण हमारे, विष्णु हमारे माता पिता जैसे हैं। दुकान वाले के पास जब जाएंगे, अंकल अंकल चॉकलेट दो ना, तो दुकान वाला बोलता है 5 रुपया लाओ। तो आप अगर उसके हाथ में 5 रुपया दे देते हैं ना, तो वो अंकल आपको चॉकलेट दे देता है।
उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाबा तेरा दांत खराब हो रहा है, तू बीमार है, तू मरे, तू मतलब तेरे साथ कुछ भी हो, दुकान वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुकान वाले के पास जाओ, अंकल अंकल आइसक्रीम मिलेगा क्या? हाँ बेटा मिलिए ना अंकल। 25 रुपए लेगा, आइसक्रीम दे देगा उसको। वो सोचेगा तक नहीं कि यार यार बंदे को सर्दी है, खांसी है। जाओ जरा ट्राई मारो मम्मी के ऊपर, है ना, चॉकलेट मांगो और आइसक्रीम मांगो, पहले तो थप्पड़ मिलेगा पहले, उसके बाद बातचीत होगा, देना है कि नहीं। पहले थप्पड़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, दे केयर फॉर अस। लेकिन हमको क्या लगता है, मम्मा नहीं दे रही है चॉकलेट, मम्मा नहीं दे रही है आइसक्रीम, मतलब क्या है, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन ये दुकानदार दे रहा है मुझे, मतलब ही इज माई रियल फ्रेंड, यू नो, ही केयर्स फॉर मी, मुझे देता है। देखो जब हमें सर्दी हो गया रहेगा, खांसी हो गया रहेगा, ऐसा है क्या कि माँ नहीं देना चाहती? नहीं, माँ क्या करती है, गरम गरम चपाती सब्जी बना के देती है, गरम गरम राइस दाल सब्जी बना के देती है, जो जिससे भी हमारा बीमारी ठीक हो वो बना के देगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम इतने बड़े नालायक है ना, हमको चपाती सब्जी नहीं चाहिए, हमको राइस दाल सब्जी नहीं चाहिए, हमको हमारा हम इतने ढीठ हैं, हमको वो चॉकलेट और आइसक्रीम ही चाहिए। लेकिन हम कितना भी जिद्दी हो जाएं, थप्पड़ मार के माता पिता चुप बिठा देंगे, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम नहीं देंगे। कुछ भी कर लो, आप हिरण्यकशिपु जैसा एक पैर पे खड़े हो जाओ, भगवान आपको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं देने वाले। कुछ भी करो आप, है ना, क्यों? बिकॉज ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू। माता पिता चॉकलेट आइसक्रीम नहीं देना चाहते क्या? माता पिता आपको चॉकलेट आइसक्रीम देंगे। कब देंगे? जब आप चपाती सब्जी राइस दाल ये सब खा के जब हेल्दी हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगा, तो माता पिता खुद आपको लाके चॉकलेट और आइसक्रीम देंगे, तभी आप खा सकते हैं। लेकिन आप मांगने से नहीं देंगे। तो भगवान भी हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, है ना। भगवान हमें वो नहीं देते हैं जो हम मांगते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जो हमें जरूरत है। ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर हम बीमार हैं तो हमें जरूरत चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं है, राइस दाल चपाती सब्जी है, बराबर है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको चॉकलेट और आइसक्रीम कभी नहीं देते हैं। लेकिन दुकान वाला ऐसा नालायक होता है ना, वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफर, उसको सिर्फ बिजनेस से लेना देना है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अरे मैं क्या गधा हूं? भगवान बोलते हैं, मैं क्या गधा दिखता हूं? ये जो संसार के लोग हैं ये गधे हैं, लेकिन मैं तो गधा नहीं हूं ना। ये लोग मुझसे आके मांगते हैं, फालतू चीजें मांगते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम मांगते हैं, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूं। मैं कैसे दे दूं? मैं नहीं दूंगा, मैं बराबर राइट टाइम पे ही दूंगा। मैं उनको पहले शुद्धिकरण करता हूं, प्यूरिफाई करता हूं, फिर देता हूं। तो हमें भी विश्वास होना चाहिए, तस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम क्षणै। भगवान बोलते हैं कि अरे मेरा अनुग्रह है ये, तो मैं सब कुछ नहीं देता। तो हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। अगर हमें विश्वास है ना, तो हमें हमेशा भगवान के साथ ही हम रहेंगे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, तीव्रेण भक्ति योगेन। दुकान वाले के पास जब जाएंगे, अरे बाबा फ्री में भी अगर वो देता है ना, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा ही नहीं। क्यों जाऊं मैं? फ्री में भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों?
वो फ्री में भी दे रहा है ना तो भी मेरा नुकसान ही करेगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे फटका मार के दे रहे हैं, मेरा भला चाहते हैं। तो इसलिए जो भक्त होता है वो समझ जाता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति करता है किसका? भगवान का। हजार यहाँ वहां का फोटो लाके घर पे नहीं लगाता, वो इसका लगा दूंगा, उसका लगा दूंगा, वो भी लगा दूंगा, ये भी लगा दूंगा, सब कर दूंगा ना, कुछ फायदा नहीं है, सब दुकानदार हैं। निकाल दो फोटो, कुछ जरूरत नहीं है। काय को दुकान वाले के पास जाने का, मम्मी पापा है ना देने के लिए, राधा रानी है, कृष्ण है, वो लोग तो बैठे हैं हमें सब फैसिलिटी देने के लिए, काय को रोने का, है कि नहीं? तो जो भी चाहिए भगवान के पास जाओ। तो ये श्लोक जब हमारे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो सौनक ऋषि ने ये श्लोक सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा ये श्लोक, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। शौनक ऋषि पूरा गदगद हो गए, बोलते हैं वाह वाह वाह, क्या बोला है, क्या बढ़िया श्लोक बोला है। शौनक ऋषि बोलते हैं कि अरे ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है ना, इतना बढ़िया है, सबको सुनना चाहिए, आनंद आ जा रहा है सुनने। फिर बताते हैं 15 और 16 श्लोक में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो इतने महान है कि वो व्यासदेव से भागवतम सुने, और परीक्षित महाराज जब छोटे थे तो बचपन से, छोटे से एज से वो भगवान की मूर्तियों, जो डॉल्स होते हैं ना, भगवान के डॉल्स, उसके साथ खेल रहे हैं। तो देखो जब बच्चे होते हैं ना घर पे कोई, तो उनको हम भगवान के डॉल्स देते हैं खेलने के लिए, तो उससे संस्कार बढ़ता है। जैसे कभी कभी मैंने देखा है कुछ गृहस्थों के बच्चे, उनके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होता है, राधा कृष्ण होते हैं, डॉल्स खिलौने जैसे, तो उनका वो लोग ड्रेसिंग करते हैं। तो जब ड्रेस ड्रेस पहनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको एफेक्शन आता है। तो धीरे धीरे जब वो लोग बड़े होते हैं ना तो भक्त बनते हैं, तो बहुत जरूरी है। तो शौनक ऋषि बोलते हैं देखो कितना ग्रेट है परीक्षित महाराज, कितने ग्रेट हैं सुखदेव गोस्वामी, दोनों के बीच का जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में कुछ गोल्डन वर्सेस चालू होता है, 17 नंबर, सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर 17 नंबर से कुछ बढ़िया बढ़िया श्लोक चालू होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भागवतम है तो उसको खोल सकते हैं ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए, और हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। तो 17 नंबर श्लोक इतना बढ़िया श्लोक है, बोला जाता है आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। यस, कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। ओके, तो हरे कृष्णा, पढ़ो ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone. Expect one who utilize the time by discussing the topic of all good personalities of Godhead. बहुत सुंदर श्लोक है, पता है। आयुर्हरति वै पुंसाम, है ना, आयुर्हरति। जब सनराइज होता है ना और सनसेट होता है तो क्या होता है, उद्यन अस्तम चयन असौ। जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो आयुर्हरति, हमारा एज खा जा रहा है वो, हमारा एज खा जा रहा है वो, हमारा एक एक दिन खत्म होते जा रहा है। जब सनराइज होता है, सुबह होता है, तो हमें डरना चाहिए, हे भगवान एक दिन खत्म हो गया। जब सनसेट हो जाता है, बाप रे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह होता है, बाप रे सुबह हो गया। मेरा टाइम कैसा चलता जा रहा है, जाता जा रहा है। आयुर्हरति, आपका एज कम होते जा रहा है। बोला जाता है जैसे जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, इंसान मृत्यु के करीब जाता है ना। आयुर्हरति वै पुंसा तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो भागवतम पढ़ता है, सुनता है, उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान करता है, सुनता है, डिस्क्राइब करता है, उसके लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? तस्यर्ते यत् क्षणो नीतः, वो जो व्यक्ति है
उसके लिए जब सनराइज और सनसेट होता है तो वो मृत्यु के करीब नहीं जाता, वो इटर्निटी के तरफ जाता है, सतचित आनंद के तरफ, भगवत धाम की तरफ जाता है। वो फिर से इस संसार में नहीं आएगा। तो वो बड़ा खुश होता है ना। अगर सुबह हो गया तो वो सोचता है वाह वाह वाह, एक और दिन करीब हूं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के। शाम हो गया, अरे वाह वाह वाह, मैं और थोड़ा करीब चला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। जो नॉन डिवोटी है वो डरता है, उसको डरना चाहिए कि अरे मेरा लाइफ खत्म हो रहा, मृत्यु के करीब जा रहा हूं। लेकिन जो डिवोटी है, जो सुनता है, जो भागवतम सुनता है, ऐसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन सुनता है, वो तो खुश होना चाहिए, वाह वाह वाह, है ना, बहुत बढ़िया है, मैं तो भगवत धाम की तरफ जा रहा हूं। ये श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो जो भी, हाँ, तरवा किम न जीवंती, भस्त्रा किम न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो परे। डू द ट्रीज नॉट लीव, डू द बेलोस ऑफ द ब्लैकस्मिथ नॉट ब्रीथ। देखो लोग बोलेंगे कि प्रभु जी, हम तो जी रहे हैं ना इस संसार में, देखो जीता तो पेड़ भी है। सुखदेव को सौनक ऋषि बोल रहे हैं कि अरे पेड़ भी हजार हजार साल जीता है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है ना, वो खाली जी रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है वो। तो आप अगर 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, कुछ फायदा नहीं है अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। फिर अगला श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। स्व विड़वरा होष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुष पशु, न यत्कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसका तो ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। यस, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। Men who are like dogs, hogs, camels, and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer from evils. हाँ, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे बोला स्व विडु वराह होष्ट्र खरई। बाप रे, पटापट पटापट गालियां दे देते हैं हमारे शान। हाँ, जो भागवतम नहीं सुनता वो कौन है, वो कैसा आदमी है? विड वराह होष्ट्र खरई, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। गधा, सुअर, कुत्ता, है ना, कैमल, माय गॉड। तो ये सब जानवरों का नाम क्यों लिया गया, जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा तो नहीं बोलूंगा, इसका जो तात्पर्य है उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए फ्री टाइम में। बहुत जबरदस्त है यार, इसका जबरदस्त, प्रभुपाद ने इतना मस्त लिखा है इसमें। तो पूरा तो हम नहीं करेंगे, आप लोग फ्री टाइम में इसको पढ़िए, अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो लोग हैं ना, जो भागवतम नहीं सुनते और इस संसार में लगे हैं, जो भगवान कृष्ण का लीला स्मरण नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, वो लोग कैसे हैं? डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेस। कुत्ता, है ना, हॉग्स, सुअर, कितना गंदा लाइफ होता है ना। एसेस, देखो गधा, गधे के बारे में तो इतना हम बोल सकते हैं, प्रभुपाद भी लिखते हैं, एक्चुअली गधा अपने मालिक के लिए कितना कितना काम करता है, नहीं? जबकि उसको घास मिलता है, वो घास उसको फ्री में कहीं पे भी मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मालिक के पास गधे की तरह काम करता रहेगा, क्योंकि गधा है ना, बुद्धि नहीं है उसके पास। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हम भी सुनते नहीं है भागवतम, और हम क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम भी इन 4 जानवरों की तरह हैं। क्यों है, डिटेल में आप लोग तात्पर्य पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। अगला श्लोक है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उर्गाय गाथा। बहुत जबरदस्त श्लोक है। यस, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog. Hari Bol, thank you. Hare Krishna Prabhu. So, one who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of personality of Godhead. देखो, भगवान की लीलाएं हैं, कितनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान करते हैं। उन लीलाओं को हम नहीं सुनते हैं। जो नहीं सुना है, या तो जिसने उन लीलाओं को गाया नहीं है, चैंटेड लाउडली, तो दो चीज, कान और टंग के बारे में बोलते हैं। तो ये दोनों चीज कैसा है? कान स्नेक होल के बराबर है। स्नेक होल समझते हैं आप लोग? जैसे स्नेक, सांप किसी होल में जाके रुकता है, उस होल के अंदर ऑलरेडी चूहा रहेगा, तो सांप जाता है, चूहे को खा जाता है और आराम से उस होल के अंदर बैठता है। तो कान दिया गया है, होल है हमारे पास, लेकिन हम अगर भागवतम नहीं सुन रहे हैं, वो स्नेक के होल जैसा है वो। फिर बोला गया है फ्रॉग, मेंढक। तो मेंढक, आपको पता है, देखो उसका एक स्पेशलिटी है। हमारा जो टंग है, मेंढक के टंग के जैसा क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि मेंढक क्या करता है ना, एक बढ़िया सा सीजन दिखेगा ना, अच्छा सीजन उसका जब फील्ड में आएगा, जैसे हमारे साथ होता है ना, कभी कभी एक अच्छा सीजन आ जाएगा तो हमारा मन करता है थोड़ा मूवी देखने जाएंगे, है ना, और बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग एक आध गा ही लेते हैं हम। तो वैसे ही फ्रॉग क्या करता है ना, उसको जब अच्छा सीजन दिखता है तो वो गाता है। अब फ्रॉग गाएगा तो क्या सुनाई देगा? टर टर टर, है ना, ये सब आवाज आएगा। तो टरटर आवाज गाएगा, लेकिन पता है फ्रॉग को क्या लगता है? आई एम द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस होल वर्ल्ड, यू नो। जब मैं गाता हूं तो लोग सुनते हैं, ये फ्रॉग को लगता है। ये फ्रॉग का मेंटालिटी। तो इसीलिए हमारे टंग को फ्रॉग के टंग से कंपेयर किया गया। हमको क्या लगता है? मैं बहुत शाना हूं, है ना, हम बहुत सारे मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, सुनते हैं, है ना, भौतिक गाने बजाते रहते हैं, हमको क्या लगता है? मैं बहुत स्मार्ट हूं। लेकिन फ्रॉग जब गाने चालू करता है ना, तो सांप जो होता है ना, सांप, उसको पता चलता है कि ये जो मेंढक है ये कहाँ पे है। अगर फ्रॉग नहीं गाएगा तो सांप को कभी पता ही नहीं चलेगा मेंढक कहाँ पे है। लेकिन मेंढक क्या करता है? गा गा के सांप को इनवाइट करता है, तू आ और मुझे खा। तो हमारे भी जीवन में काल रूपी सर्प है। हम जितना भौतिक चीजें बात करते जाएंगे तो काल रूपी सर्प आएगा और हमें फुल महाप्रसादे गोविंदे करके जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें अगर टंग मिला है तो उसका यूज करना चाहिए भगवान का कथा बोलने, और कान मिला है तो सुनने के लिए। अगला श्लोक, भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरेर्ल सत्कांचन कंकणौ वा। कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा इसका? हैंड रेस कर सकते हैं। एनीवन? ओके, यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed before the personality of Godhead, who can award mukti, freedom, and the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man if engaged in the service, if not engaged in the service of the personality of Godhead,
हरि थैंक यू। हरे कृष्ण। तो देखो यहाँ पे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी और हाथ के बारे में बोला गया है। अगर हमको सर दिया है ना भगवान ने, तो उसको झुकाना चाहिए भगवान के सामने और भक्तों के सामने। अगर हम नहीं झुकाएंगे, हम बोलेंगे मेरे सर पे टोपी है, टोपी गिर जाएगा, तो हम नहीं झुकाएंगे, है ना। हमको लगता है ना टोपी है, टोपी गिर जाएगा करके हम सर झुकाते नहीं है। लेकिन टोपी को गिराना है, सर को झुकाना है, थोड़ा हम्बल बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हम सर को नहीं झुकाते हैं तो वो जो टोपी है ना, वो भार बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा। इस संसार के सागर में और डूबते चले जाएंगे आप। और हाथ, भगवान ने हाथ दिया है, इसको भगवान के सेवा में लगाना है। तो डेड बॉडी, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मरता है ना, तो उसके डेड बॉडी को सजाया जाता है। तो डेड बॉडी को सजाया जाता है, उसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी है ना वो। वैसे ही अगर हम भागवतम सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, भगवान का सेवा नहीं करते हैं, और इस हाथ को सजा के भी रख देंगे, तो भी ये डेड बॉडी के हाथ के बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने सुना, कान मिलाए भगवान का कथा सुनने के लिए, मुंह मिलाए भगवान का कीर्तन करने के लिए, सर मिलाए भगवान के सामने झुकाने के लिए, हाथ मिलाए भगवान का सेवा करने के लिए। और हमें क्या क्या मिला है, इसके बारे में शौनक ऋषि कल बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस है तो जस्ट 1 मिनट। आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो। एक आध क्वेश्चन लेंगे और फिर आज का सेशन हम एंड करेंगे। अभी तो काफी टाइम हो चुका है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर आपने बोला कि हमें जो भी डिजायर्स होती है वो हम कृष्ण के पास लेके जा सकते हैं। तो फिर मतलब हम मतलब हमें डिजायर्स करनी चाहिए क्या इस भौतिक संसार की, या फिर हमें करनी ही नहीं चाहिए? सही क्या है मतलब? नहीं, देखो, जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सुधर जाता है। देखो, ध्रुव महाराज के पास अगर थोड़ा इंटेलिजेंस होता तो बढ़िया आजू बाजू में थोड़ा गूगल मैप में चेक करके इस्कॉन टेम्पल चले जाते, बढ़िया माला करते तो हो जाता प्रॉब्लम सॉल्व। 6 महीना जंगल में जाके एक पैर में खड़े रहने का जरूरत नहीं था। इस्कॉन मंदिर जाते, सुबह मंगल आरती करते, माला करते, बढ़िया प्रसाद खाते, 3 टाइम मस्त आराम से सेवा करते, प्रचार करते, आराम से खुश रहते। नारद मुनि ने सिखाया था। लेकिन क्या अभी जिद्दी है ना ध्रुव महाराज, तो 3 दिन में सूखा फल खाए, फिर बाद 6 दिन में पानी पिए, फिर 12 दिन में सांस लेते थे, फिर ऐसा इतना कठोर तपस्या करना पड़ा उनको, जी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट इज हमारे अंदर कोई डिजायर्स नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन अगर हैं, उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? तो भगवान के पास जाओ। भगवान आपके उस डिजायर को प्यूरिफाई करेंगे और आपको भी प्यूरिफाई करेंगे। जी। तो बेस्ट है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, हम हमारा कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है, फिर भी भगवान बोलते हैं अरे बाबा आओ तुम मेरे पास, मैं देख लूंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक बात और पूछनी थी कि जैसे हम्म। हम कंठी माला पहनते हैं तो मतलब उसके रूल्स बस यही होते हैं ना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ही होते हैं ना, वो कर सकते हैं तो फिर हम पहन सकते हैं ना? वो तो सही है। जनरली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं जिसको अगर बोलता हूँ तो कंठी माला हम वो डिवोटी पहनता है जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करता है, जो 16 माला करता है, जो बाहर से नहीं खाता, जो चाय कॉफी नहीं पीता है, जो प्याज लहसुन नहीं खाता, और फिर थोड़ा, है ना, रेगुलेटेड लाइफ जीता है, तो हम उनको कंठी माला प्रभु अलाउ जी ये करते हैं। तो मेरा कम से कम 1 साल से चल रहा है ऐसा, लेकिन 16 राउंड्स मेरे कम से कम 2-3 महीने से चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो फिर तब तो मैं हाँ चलेगा, कंठी ठीक माला पहन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 16 राउंड्स चल रहा है, सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कंठी माला पहन सकते ठीक है हैं। ठीक प्रभु जी। है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड।
यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन, कि जो हाँ। लोग मतलब पूरा जिंदगी भक्ति नहीं किया है, उनको बहुत ही अटैच्ड है, ऐसे नॉर्मल ही है, पर उसका अटैचमेंट कैसे मतलब ब्रेक किया जाए? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं किसी और जो का? लोग जीवन भर भक्ति नहीं किए हैं, हाँ, उनका अटैचमेंट है किससे है? मतलब मटेरियल चीजों से, भौतिक पैसा, चीज। लाइक हाँ हाँ। हाँ। तो उनको भक्ति में लगाओ ना बाबा, और क्या कर सकते हैं। तो एकदम एंड है, मतलब एंड है, मतलब मरने वाला है, पर डेथ का डर है बहुत ही ज्यादा। तो डेथ का डर है तो आप एक काम कीजिए, प्रभुपाद का टेप बजाइए उनके कान के पास, वही एक सोल्यूशन है, और कुछ नहीं कर सकते। अगर वो खुद जप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जितना ज्यादा हो सके वो जहाँ पे भी हैं उनके आजू बाजू महामंत्र का टोन चलते रहना चाहिए। उनको खिलाते हो तो प्रसाद खिलाओ, है ना, तुलसी महारानी को उनके बाजू में रखो, उनके बाजू में बैठ के भागवतम पढ़ सकते हैं। तो इस बहाने एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेगा वो। ठीक है। ओके प्रभु जी। अच्छा, और प्रभु जी और एक क्वेश्चन है, अगर प्रभु जी ऐसे हम मतलब भक्ति के लिए हमारे कुछ पर्सनल रिलेशंस जो है वो मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन में है, क्या उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए भक्ति के मार्ग में? डिपेंड मतलब करता वो है, डिपेंड करता है, क्योंकि हम अगर फेनेटिक हो जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएंगे। जैसे एक बार एक माता जी थी, वो मुझे आके पूछी, प्रभु जी मेरे हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करते स्पिरिचुअल लाइफ में, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने बोला नहीं माता जी, गुस्सा मत करो, कोऑपरेट करो, आप कोऑपरेट करो उनके साथ। है ना, क्योंकि मैरिड लाइफ है तो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। आप उनके साथ झगड़ेंगे तो नहीं चलेगा। तो उनको नहीं पसंद है, आपको पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनको कन्विंस करो। भगवान ने आपको ऐसा पति दिया है तो शायद आपका भी शुद्धिकरण होना है। तो सी, रिलेशनशिप कैसा है वो मैटर करता है। एक बार एक आदमी आया, एक डिवोटी मेरे को बोलता, प्रभु जी ना, मैंने बोला क्या? प्रभु जी वो क्या है ना, हाँ बोलो ना। मेरी माँ की बहन की बेटी का, है ना, जो मतलब पूरा इतना दूर का कजिन, प्रभु जी उनका ना मैरिज है, मैं जाऊं क्या? और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं नॉनवेज खाने के लिए, मैं खाऊं क्या? तो मैंने बोला अरे गधे, वो तुझे 5 साल में कभी तो एक बार मिलेगा, और वो तुझे नॉनवेज खाने के लिए फोर्स कर रहा है, क्यों खाएगा तू? नहीं प्रभु जी फोर्स कर रहा है ना, रिलेशन है, कैसे हम मना कर सकते हैं? बोला चुप, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तेरे से बात नहीं करेगा ना, मत करने देना, 5 साल में एक बार तो बात करता है, वो भी नहीं करेगा तो मर थोड़ी जाएगा, ना तू मरेगा ना वो मरेगा। तो रिलेशनशिप भी कौन सा है वो मैटर करता है। आप बोलेंगे अरे भाड़ में गया, है ना, हम सब घर वालों को छोड़ देंगे, तो क्या होता है ना, हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना है। तो इसलिए यू नीड काउंसलर, आपको गाइड चाहिए। आप प्रॉपर गाइडेंस में आप जब कोई स्टेप लेते हैं, जैसे माता जियों को अलग कंडीशंस होते हैं, प्रभु जी है ना, डिवोटिस को अलग कंडीशंस होते हैं, तो हम जो स्टेप ले सकते हैं वो आप स्टेप नहीं ले सकते। तो सबका अलग अलग कंडीशंस होता है, तो इसलिए यू नीड प्रॉपर गाइड रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। ठीक है। हरे ओके कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगला क्लास होगा नेक्स्ट मंडे को, कल नहीं, मंडे को होगा, सेम टाइम 8 to 8:45, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किट्टू बोलिए ना। हाँ। कृष्णा किट्टू।